हेलो दोस्तों, उम्मीद है बहुत शानदार हो गया आप लोग और आज ने आपने टॉपिक देख लिया, दैट इज प्रिज्म एंड पिरामिड। हमने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट पढ़ा था कि भैया प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है इनका वॉल्यूम, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, स्लैंट हाइट, स्लैंट एज और हाइट। यही मेजर कंसेप्ट है। लास्ट में जाते जाते हमने टेट्राहेड्रॉन का केस भी डिस्कस किया था। आई होप एक ओवरऑल आइडिया आपको आ गया होगा कि भैया क्या है एग्जैक्टली आपका ये पूरा केस। कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब आज के सेशन में हमने कुछ पीवाईक्यू उठाए हैं और इन पीवाईक्यूज के माध्यम से हम आपको पूरा ये टॉपिक कवर कराएंगे। तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करते हैं, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, यानी कि हम क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियसली आए हुए हैं और इन्हीं के माध्यम से आपका पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में कवर हो जाएगा। जनरली इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिएगा। एक होमवर्क भी दूंगा सेशन के लास्ट में, जिस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। प्लस देखो हर सेशन के साथ साथ, या फिर किसी का मान लो कंसेक्यूटिव सेशन है, जैसे लास्ट सेशन में सिर्फ थियरी थी तो कोई क्विज नहीं थी, लेकिन आज वाले हर सेशन के साथ साथ एक क्विज भी है जहां पर मैं जानबूझकर एक दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस रखता हूं। आपको उन क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए। क्विज जाके दीजिए, देखिए कि आपसे वो बात बन पा रही है नहीं बन पा रही है, और जहां पे डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होप एजेंडा एकदम क्लियर है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हियर इट इज प्रिज्म एंड पिरामिड, और मैं क्वेश्चंस के माध्यम से चीजें कवर करता हूं। हियर इट इज सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे तभी मजा आएगा, सिर्फ स्पून फीडिंग से कोई फायदा नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक लंब प्रिज्म का आधार 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। इसका वॉल्यूम 7560 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी आपसे पूछा जा रहा है इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होगा। मैं अभी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा हर क्वेश्चन में फॉर्मूलेस को बार बार रीराइट करता रहूंगा, सो दैट कि आप सेशन देख रहे हो तो आपको याद हो जाए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज हैव सम पेशेंस। तो देखो ये फिगर कैसा भैया, ये प्रिज्म है और मुझे इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर मैं एलएसए ऑफ प्रिज्म की बात करूं, अगर मैं इसका लैटरल सरफेस एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में क्या आ जाएगा, हाइट। ये होता है प्रिज्म का एलएसए का फॉर्मूला। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा देखो, आपसे कह रहा है कि इसका आधार 20, 21 और 29 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है और इसका आयतन कितना है 7560। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस और इनटू में क्या होता है आपके पास, हाइट। कुल मिलाकर मुझे उसके लिए भी हाइट चाहिए, यहां पर भी हाइट है और एरिया मुझे पता है, तो मैं हाइट यहां से बहुत आराम से कैलकुलेट कर पाऊंगा। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर बात है। अब जरा समझिएगा। अब देखो दोस्त, यहां पर अब सबसे बड़ी बात है कि ये 20, 21, 29 ट्रिपलेट्स, मैं बार बार लाइव सेशंस में, क्लासेस में बार बार कहता हूं कि ट्रिपलेट्स पता होने चाहिए। 20, 21, 29 भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो अब यहां से मैं आंसर अपना निकालूंगा कि मेरा जो एग्जैक्ट ट्रायंगल है, मतलब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल का रियल फिगर बनाऊं, तो ये 90 डिग्री होगा। ये आपका कितना आ जाएगा 29, दिस वन इज 21, दिस वन इज 20, और ये आपका प्रिज्म बन रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से बात, इस तरीके से ये बन जाएगी। और ये कितना आ जाएगा, अगेन 20, दिस इज 21, और इसको अगर आप मिला दोगे तो दिस इज 29। ये आपका कुल मिलाकर फिगर है। तो आप देख लो, एरिया ऑफ बेस आपको पता है कितना, 1/2 आधार हो जाएगा 20 और ऊंचाई हो जाएगी 21। तो एरिया ऑफ बेस अपने को पता हो गया। ये हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है, तो मैंने हाइट ले लिया, और ये बराबर किसके है, 7560 के है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ये कितना हो जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा 10, ये और ये कट गया। अगर आप h की वैल्यू देखोगे तो 21 गुणे 3 63, 63 से 75 का डिफरेंस 12, यानी कि 126, 21 गुणे 6 126। हाइट कितनी आ गई अपने पास, 36। अब आपसे क्या कह रहा है, आपको बताना है इसका लैटरल सरफेस एरिया, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आंसर आपका 36, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, लेकिन डायरेक्ट निकल आएगा। पेरीमीटर कितना है, 20, 21, 29, तो 29, 1, 30, 20, 50, 20, 70। तो आपका पेरीमीटर ऑफ बेस कितना आ गया, 70, और हाइट कितनी आ गई, 36।
लास्ट में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपके आंसर में। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भैया मैंने क्या देखा, कम से कम मैं बार बार कहता हूं कि यूनिट डिजिट अगर कहीं लग रही है तो अप्लाई दैट। इसका गुणा में या तो मैं 7 का मल्टीप्लाई करता, जो मैं कर ही लेता, लेकिन मैंने डायरेक्ट देख लिया 0 है और 6 7 42 का मतलब 2 है, तो लास्ट की 2 डिजिट अपने डिसाइड हो गए, दैट इज 2 and 0 एंड दैट गिव मी आंसर 2520 भी आपका 2520 ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बेहद आसान सा क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 2 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कह रहा है साहब, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, राइट प्रिज्म जिसे ये कहा गया है। राइट प्रिज्म का बेस एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम है, जिसकी पैरेलल साइड्स 11 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम 1731.6 है। तो आपको प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा है। देखो वॉल्यूम दे रखा है, अब अगर वॉल्यूम दे रखा है तो कुल मिलाकर हाइट मैं यहां से निकाल पाऊंगा, लेकिन देखो पहले जरा फिगर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन का फिगर। आपसे कह रहा है कि इसका बेस कैसा है, एक ट्रेपेजियम है, मतलब इसका बेस कुछ यूं है, ये रहा इसका बेस एंड दिस इज अ ट्रेपेजियम। यहां तक बात क्लियर है। अब देख लो, अगर मैं यहां पर देखूं तो इस तरीके से ये इसका फिगर होगा। देखो यहां फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए यहां पर ऐसे फिगर ये बना रहा हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिकली यही है आपका प्रिज्म, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो आपसे क्या कह रहा है कि इसकी पैरेलल साइड्स 11 एंड 15 सेंटीमीटर है। दिस वन इज 11 सेंटीमीटर, दिस वन इज 15 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है दैट इज 9 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसका वॉल्यूम इतना है, तो प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखोगे मुझे पता है कि प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस में निकालूंगा तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 10 25 1 26 इनटू में हाइट विच इज 9। ये आ जाएगा इस ट्रेपेजियम का वॉल्यूम इनटू में हाइट, जो कि आपने फाइंड आउट करनी है, और ये बराबर किसके है, 17316/10। मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेसिमल मैंने हटा दिया। अब देखो भैया ये वैल्यू हो गई 13, आपके ये वैल्यू 9 और 13 में से किसी एक से तो कटनी चाहिए, ऐसा स्पेकुलेशन है। 7 1 8 3 11 1 12 6 18 9 से कट रहा है, तो मैंने सबसे पहले 9 से सिंप्लीफाई कर लिया। 9 1 जा 9 बचेगा 8 83, 9 9 जा 81 बचेगा 2, 9 2 जा 18 बचेगा 3, 9 4 जा 36। ये हो गया। 13 से देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा। 13 1 जा 13 बचेगा 6 यानी कि 62, 13 4 जा 52 बचेगा 10, यस कट रहा है। बिल्कुल सही बात है कि भैया 13 1 कम 13 बचेगा 6 यानी कि 62, 13 चौको 52 बचेगा 10, 13 8 104, 148/10। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14.8। ये आ गया आपके पास h की वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिज्म की ऊंचाई बताओ। आपका आंसर यहीं से आ चुका है, 14.8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई डाउट है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। 14.8 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम सामान्य सा प्रश्न था, बेसिक अगर आपको पता है तो प्रिज्म पिरामिड बेहद आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि एक प्रिज्म है जिसका बेस 20 21 और 29 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। इसका आयतन 7560 है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। मुझे मिलता हुआ क्वेश्चन लग रहा है, शायद 2 बार आया होगा ये क्वेश्चन। देख लो, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम क्वेश्चन है, तो आपका आंसर भी वो 2520 ही आया था, वही होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। देखो प्रिज्म हमेशा आसान होता है, प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब पिरामिड के क्वेश्चन आते हैं। तो हम पिरामिड के ज्यादा ही क्वेश्चन यहां पर आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी देखो क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जो 16 30 और 34 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी बात है। और इसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होंगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब लैटरल सरफेस एरिया यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा बिना कलम चलाए। क्यों, ये रहा पेरीमीटर, इसका कितना हो जाएगा 34 6 40 10 50 30 80। पेरीमीटर आ गया 80 इनटू में 32,
तो 32 इंटू में 80 आप करोगे तो कितना बन जाएगा, लास्ट में 60 बन जाएगा। दो ऑप्शन में बात बन रही है, मतलब 2560 तो मुझे दिख रहा है, 2560 तो मुझे दिख रहा है कि ये इसका LSA आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट किया है। अब जरा देखना, अब क्या कह रहा है कि साहब इसका वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अब अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ बेस, तो देखो 16, 30 और 34, 16, 30 और 34, अगर आप ध्यान से देखो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 8, 15, 17 जो कि ट्रिपलेट है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके ट्रिपलेट ही होंगे और ट्रिपलेट ही हैं। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में 16 और इंटू में क्या आ जाएगा 30। ये आ गया आपका एरिया ऑफ बेस। और इंटू में हाइट, हाइट कितनी है अपने पास, हाइट है यहां पर आपको क्वेश्चन में दे रखी है 32। कितनी हाइट दे रखी है आपको, 32, यही इसका वॉल्यूम होगा। जल्दी से अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां पर तो देखो ये हो जाएगा भैया आपके पास 16, तो ये वैल्यू बन जाएगी 256 इंटू में 30। तो लास्ट में 80 आना चाहिए, 76, 80, यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा। 2560 इसका लैटरल सरफेस एरिया आ गया और इसके वॉल्यूम सॉरी इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो दैट इज 7680। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से हो गया होगा, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो देखो हमें ज्यादा कुछ यहाँ पे लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिरामिड का आधार एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिरछा किनारा जिसे कह रहे हैं कि वहां पर स्लैंट एज इज 30 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट बतानी है। अब देखो यहां से क्वेश्चन आपको मजा आएगा करने में। क्या है क्वेश्चन, देखो पिरामिड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो भैया ये समझ लें, एक पिरामिड है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये इसका एक बेस है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अगर मैं फिगर बनाऊं तो एग्जैक्ट फिगर तो ऐसा होगा कि यहां पर कहीं पर हाइट होगा, ये ऐसे मिलेगा। तो मान लो कि मैंने ये हाइट ऐसे बना दी, तो ये कुछ इस तरीके से जाके जुड़ रहे होंगे, ये कुछ ऐसा आपके पास फिगर बनेगा, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से विजिबल यहाँ पर नहीं है। लेकिन क्या बात समझने वाली है वो देखो, क्योंकि जब भी पिरामिड आएगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, बात आसान हो जाएगी। ये इसका बेस है जो कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब देख लो एक ट्राइंगल तो ऐसे होगा, एक ट्राइंगल आपके पास ऐसे होगा और एक ट्राइंगल आपके पास ऐसे होगा, और ये तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया हाइट तो ये यहां पर है, और अगर हाइट यहां पर है, हाइट यहां पर है, ये भी उठा के मिला दोगे, ये भी उठा के मिला दोगे, ये भी उठा के मिला दोगे, बात बन जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जरा समझिएगा। इसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, यानी कि दिस इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसका तिरछा किनारा यानी स्लैंट एज, मतलब अगर मैं इस साइड को मिला दूं, मैं इसको दूसरे कलर से यहाँ पर ये वाली पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाले पार्ट की बात करूं, यहाँ पर ये वाले पार्ट की बात करूं और इसकी बात करूं, ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर, ये स्लैंट एज हैं। और ये जो स्लैंट एज है ये आपको कितना कह रहे हैं भैया, ये आपसे कह रहे हैं 30 सेंटीमीटर है। ये स्लैंट एज कितने हैं, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसकी ऊंचाई बताओ, यानी कि अगर मैं यहां पर हाइट रख दूं तो ये हाइट कितनी होगी। अब अगर आपने पिछला सेशन बहुत ध्यान से देखा होगा तो आपको कुछ चीजें एकदम क्लियर होंगी। वो ये क्लियर होगा दोस्त कि अब देख लो मुझे स्लैंट हाइट निकालनी, मुझे इस फिगर की स्लैंट हाइट की जरूरत नहीं, मुझे हाइट निकालनी है। तो देखो हुआ क्या होगा, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, हालांकि ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। कि देखो दोस्त ये है आपके पास क्या, ये है यहां पर स्लैंट एज। अगर ये हाइट होगा और ये स्लैंट एज है, तो ये स्लैंट एज ऐसे आके कुछ मिलेगा जैसे आपको ये दिख रहा होगा, फिर से देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से बात यहाँ पर आके बनेगी। कुल मिला के ये जो स्लैंट एज है ये कैसे काम करेगा, एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा। और देखो मैंने कहा ना कि ये एग्जैक्टली ऐसे आके मिल रहा होगा, ये यहाँ पर ऐसे मिल रहा होगा, सॉरी ये यहाँ पर कैसे मिल रहा होगा, ऐसे मिल रहा होगा। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा दैट विल बी योर बेस, और ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका बराबर होगा सरकम रेडियस के बराबर। ये जो ये पार्ट है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं लास्ट वीडियो में, ये सरकम रेडियस के बराबर होगा और एज अ बेस काम करेगा।
अब आता हूं मैं क्वेश्चन पे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मुझे हाइट चाहिए इसकी, ठीक है। हाइट के लिए स्लांट एज मुझे पता है एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा, यानी कि 30 का स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा बेस। बेस क्या है? सरकम रेडियस। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरकम रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? यहां पर अगर मैं यहां पर कैपिटल आर या सरकम रेडियस निकालूंगा तो वो होता है a अपॉन में √3। a की वैल्यू कितनी है? 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 बटे में √3। तो 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास? h स्क्वायर, जो आपने कैलकुलेट करना है। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 900 माइनस में 400/3, और ये बराबर आ जाएगा h स्क्वायर के 2700 माइनस 400 यानी कि 2300 बटे में 3। 2300 डिवाइडेड बाई 3, ये अंडर रूट में ले लीजिए, वैल्यू h के बराबर आ जाएगी। अब देख लो यहां से देखो तो 100 तो सीधा सीधा बाहर आ रहा है, यानी कि 10 अंडर रूट के अंदर 23/3, ये वैल्यू मुझे h की दिख रही है। अब आप आ जाओ ऑप्शन में, ये देख लो 10 अंडर रूट 23/3, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि भैया अगर स्लैंट एज दिया हो तो सरकम रेडियस जो होता है वो एज अ बेस काम करता है, और स्लांट एज एज अ हाइपोटेन्यूज काम करती है। अगर स्लांट हाइट की बात हो तो स्लांट हाइट एज अ हाइपोटेन्यूज काम करती है, इन रेडियस एज अ बेस काम करता है, और हाइट एज अ परपेंडिकुलर काम करता है। ये बात मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई हुई है। अगर ये बात समझ आती है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। आई होप ये बात एकदम क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर वी गो, हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें? सीजीएल 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक पिरामिड का आधार एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसकी स्लैंट एज 24 सेंटीमीटर है। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब देखो टोटल सरफेस एरिया जब मैं बात करता हूं तो मैं क्या कहता हूं कि लैटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि टॉप तो 0 होता है पिरामिड में। इसका एक सबसे पहले ओपन फिगर बनाते हैं। देखो ये रहा आपके पास क्या? एक पिरामिड। ये क्या रहा आपके पास? एक पिरामिड। तो ये मैंने एक पिरामिड यहां पर कुछ इस तरीके से बना लिया, ये इसका बेस है। और देखो ओपन फिगर अगर मैं बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा? एक ट्राइंगल तो आपका ये आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ये ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल आपका क्या आ जाएगा? दूसरा ट्राइंगल आपके पास कुछ यूं आ जाएगा, और तीसरा ट्राइंगल आपके पास कुछ यूं आ जाएगा। ये तीनों यहाँ पर ट्राइंगल हो जाएंगे, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, यहाँ तक एकदम बात क्लियर है। अब जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दोस्त ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर एज पर द क्वेश्चन। और आपसे कह रहा है कि स्लैंट एज 24 है। स्लैंट एज ये होती है, यानी ये आपको कितना कह रहा है? 24 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूछा गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो मैंने कहा कि एक तो फॉर्मूला लगा लो, और दूसरा एक कॉमन सेंस भी है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये जो 4 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, इन चारों ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दीजिए, तो दैट विल आल्सो बी योर टोटल सरफेस एरिया। तो देखो सबसे पहला काम तो मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। कितना आ जाएगा इसका एरिया भैया? √3/4 a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? √3/4 और इंटू में 8 इंटू में 8, ये भैया कट जाएगा। वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16√3। वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16√3। यहां तक कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये वैल्यू आपके पास आ गई है। तो अब देख लो आपका आंसर जो भी बनेगा उसमें 16 कॉमन कहीं लिया नहीं गया है। तो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं एक ही आंसर टिक करके चला आता। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता तो मैं एक आंसर करके टिक करके चला आता, यही आंसर होता, बाकी मैं कुछ भी नहीं करता तो मेरा बात बन जाती। अब देखो बाकी आते हैं कि अब इन तीनों का मुझे एरिया निकालना है। इन तीनों ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा। अगर ये बेस था और यहां पर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, तो ये ट्रायंगल कैसा होगा? इसमें ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही होगा। अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा? इस साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये 8 है तो ये पार्ट भी 4 आ जाएगा, ये पार्ट भी 4 आ जाएगा। क्या मैं यहां से हाइट निकाल सकता हूं? क्योंकि ये मुझे पता है 24,
तो अगर मैं यहां से हाइट निकालूं तो h इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 24 का स्क्वायर विच इज 576 और माइनस में 16, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 560, ये वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। और 560 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देख लो 560 रूट में तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकली, क्योंकि हाइट मिल जाएगा तो एरिया आ जाएगा, बात बन जाएगी। 560 का मतलब 8 सते 56, अगर मैं इसको पहले ब्रेक करूं तो 8 का मतलब 2 का क्यूब इंटू में 7, ये बन गया 56, इंटू में 2 इंटू में 5, ये बन गया आपके पास टोटल स्क्वायर। तो देखो 2 की पावर 4 अंदर बन रहा है तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया और रूट के अंदर 7 पचे 35 आ गया। तो ये बन गया, ये आपका क्या बन गया हाइट 4 अंडर रूट 35। हाइट कितनी आ गई 4 अंडर रूट 35। अब अगर मैं कहूं कि दोस्त इस वाले ट्रायंगल का एरिया बता दो, जैसे अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल का एरिया बता दो, तो आपका बेस 8 है और हाइट आपने अभी कैलकुलेट किया है 4 रूट 35, तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में 8 इंटू में 4 अंडर रूट 35। यहां से ये कट जाएगा, वैल्यू कितनी बन जाएगी 16 अंडर रूट 35। ये आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। लेकिन ऐसे कितने ट्रायंगल यहां पर बनेंगे, तो भैया आपको पता है कि ऐसे यहां पर 3 ट्रायंगल बनेंगे, यानी 48 अंडर रूट 35 यहां पर ये बनेगा। तो ये कितना बन गया 16 अंडर रूट 3 तो पहले आ गया था, 16 अंडर रूट 3 तो ये बेस का एरिया आ गया था, और प्लस में ये 3 इंटू में 16 अंडर रूट 35। तो आपका आंसर कितना आ गया 16 अंडर रूट 3 प्लस में 48 अंडर रूट 35। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, बोलिए कोई डाउट है? एकदम क्लियर है। जरूरी नहीं कि आप हर बार फॉर्मूले को ही अप्लाई करो, मैंने इसीलिए आपको सारे फिगर तोड़ तोड़ के बहुत डिटेल में समझाए हुए हैं, ताकि आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम क्लियर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि लैटरल सरफेस एरिया बताओ, तो आप जरा कमेंट में लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का अगर मुझे लैटरल सरफेस एरिया बताना होता तो व्हाट शुड बी द आंसर। और कमेंट में जब लिखने का है तो फिर क्या करने का, कोई भी दोबारा कलम नहीं चलाना, डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आया करके। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपके रियल टाइम एग्जामिनेशन वाले ही क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हुए हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 16 अंडर रूट 3 है। इसके पार्श्व फलकों में से एक का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। अगेन देखो ये रहा एक अपने पास क्या, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब देखो यहां पर एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है, एक ट्राइंगल, ये बाकी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस समझाने के लिए बना दे रहा हूं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको बात समझ में आ ही रही है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो अंदर वाला है इसका एरिया आपको कितना कह रहा है 16 अंडर रूट 3। यही देखते ही मेरे दिमाग में एक दो बातें तुरंत आ जानी चाहिए। वो क्या आ जानी चाहिए कि अगर मुझे इसकी साइड निकालनी हो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अंडर रूट 3। ये और ये कट गया, एक ही वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 8, 64 आएगा और रूट में 64 दैट इज 8। तो दोस्त ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, एंड ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, बोलिए अगर कोई डाउट है। पक्का एकदम क्लियर है, बहुत शानदार। अब जरा आगे बढ़ता हूं मैं, यहां तक बात बन गई आपके पास। अब देखो क्या कह रहा है, इसके पार्श्व फलकों में से एक का क्षेत्रफल 30 है। अब भैया अगर मुझे ये वाला या ये इनमें से किसी एक का एरिया कितना है 30, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है हाफ बेस इनटू हाइट, कोई डाउट नहीं। तो अगर भैया मैं यहां पर हाइट ड्रॉ कर लूं, अगर मैं यहां पर हाइट ड्रॉ कर लूं कुछ इस तरीके से, ये हाइट है, तो मुझे इसका फॉर्मूला पता है कि 1/2 इंटू में बेस 8 है और ये हाइट, ये बराबर किसके आ जाएगी 30 के बराबर आ जाएगी। तो अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालूं तो 30/4 विच इज नथिंग बट 15/2। मेरे पास हाइट आ चुकी है,
जो कि इसके फिगर की स्लैंट हाइट होगी, लेकिन इस ट्राइंगल की हाइट आ गई है। अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट देखूं तो दिस इज ऑल्सो 15/2। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल की भी हाइट देखूंगा तो वो 15/2 बन जाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो फिर वही बात, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं कि दोस्त ऊंचाई होगी क्या। अगर यहां पर कहीं पर सेंट्रॉइड है तो जब मैं ऊंचाई ड्रॉ करूंगा तो ये जो ब्लैक मार्कर है दिस इज द हाइट, और जो ये आपको दिख रहा है ये एक्चुअली ऐसे मिल रहा होगा जाके। यहां तक बात क्लियर है। ये ब्लैक मार्कर इस फिगर की हाइट यानी कि इस पिरामिड की हाइट होगी, ये इस तरीके से जाकर मिल रहा होगा तब बन रहे होंगे। तो जो ये नीचे का पार्ट है ये वाला, ये होगा आपका बेस। और आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा ये बेस किसके बराबर होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया ये साइड की दूरी है तो ये स्मॉल आर के बराबर होगा, यानी कि यहां पर ये बेस किसके बराबर होगा। ये बेस जो आपके पास फिगर बन रहा है, मैं इसको अलग से भी दिखा दे रहा हूं कि ये ऐसे कुछ बन रहा है। ये पार्ट क्या है आपके पास, हाइट जो आपने कैलकुलेट करनी है। ये क्या आ जाएगा, बेस। और जो ये बेस है ये किसके बराबर है, ये इन रेडियस के बराबर है, ये इन रेडियस के बराबर है। और ये है स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट है। और ये स्लैंट हाइट कैसे काम करेगा, एज अ हाइपोटेन्यूज काम करेगा। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि इतना ही कंसेप्ट है, ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। ये बातें क्लियर हो गई, क्वेश्चन खत्म है। स्लैंट हाइट आपने दोस्त निकाल लिया 15/2, तो आपको पता है 15/2 का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगा। थोड़ा सा पेन हम यहाँ पे, हाँ 15/2 का होल स्क्वायर, बेस कितना आ जाएगा, दैट इज इन रेडियस। तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है साइड अपॉन में 2√3, तो ये आ जाएगा 8/2 √3। ये वैल्यू कट जाएगी, दैट मीन्स 4/√3 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4/√3 का होल स्क्वायर, 4/√3 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपको जो फिगर की हाइट कैलकुलेट करनी है तो ये आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 225/4 माइनस में 16/3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो एलसीएम ये ले लोगे 12, तो ये आ जाएगा 675 माइनस में 64/12, ये वैल्यू बन जाएगी। अब जरा मैं इसको भी निकाल लेता हूं, इसको थोड़ा सा हम यहां पर नीचे लेके आ जाते हैं। अब देख लो, अगर मैं ये h की वैल्यू है तो ये सारा मान अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। 675 में से 664 जाएगा तो 611 बचेगा, तो h बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 611/12। ऑप्शन देख लो, यही ऑप्शन आपको दे रखा है, तो फर्दर अपने को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो √12 से तो कुछ ना कुछ निकल ही आता। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। अल्टीमेटली लॉजिक बड़ा सिंपल है, आपको बस ये समझना है कि स्लैंट एज है तो वो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा, स्लांट हाइट है तो वो हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। स्लांट एज के केस में सरकम रेडियस एज अ बेस काम करता है, स्लांट हाइट के केस में इन रेडियस एज अ बेस काम कर रहा है। वहां से एक ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उसके बेस पे आप हाइट या फिर बाकी जो चीजें निकालनी है आप निकाल सकते हो। बात क्लियर है, बस इतना ऐसा ही इसमें कंसेप्ट था। क्वेश्चन का एकदम आंसर क्लियर है, बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिकोण समबाहु त्रिभुज होगा, इसकी ऊंचाई 24√3 है, तो पिरामिड का आयतन कितना होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। पिरामिड का आयतन क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की बात करूं तो 1/3 इंटू में क्या होता है भैया, एरिया ऑफ बेस, और इंटू में क्या होता है, हाइट। इंटू में क्या होता है, हाइट। यही होता है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगा। तो ये आ जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस। अब देखो यहां पर बेस इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू बन जाएगी √3/4 इंटू में 8 इंटू में 8, और हाइट आपको कितनी दे रखी है 24/√3। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 12 और ये 2 बार चला जाएगा, 8 8 जा 64, 2 जा 128, 3 जा 384, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 384। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है मेरा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी कह रहे हैं पिरामिड का आधार एक
एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताओ। सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम। देख लो भैया, ये है एक पिरामिड का बेस विच इज अ स्क्वायर। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैंने ओपन पिरामिड आपको बता रखा है, आपको भी वहीं से हर बार आइडिया लेना है। ये मैंने उठा के मिला दिया, सिमिलरली ये मैंने उठा के मिला दिया, सिमिलरली ये मैंने उठा के मिला दिया, और मैंने ये उठा के मिला दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इन्हीं पार्ट को जब आप ऐसे उठा के यहां से सब लेके आओगे तो बात बन जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अगर आपसे इसमें पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, तो आपको अब ज्यादा फॉर्मूले के टेंशन में जाना नहीं है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स। यहां तक बात क्लियर है? तो अगर मैं अपने आंसर को देखूं, आधार एक वर्ग है तो आंसर में 64 प्लस समथिंग बनेगा। अगर आप देखोगे तो 64 प्लस समथिंग, देखो यहां से 32 बन रहा है, तो ये आंसर तो नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। या तो आंसर ए है या तो आंसर सी है। यहां तक तो बात एकदम वैसे ही क्लियर हो गई है। अब आता हूं कि मैं इस एरिया की बात करता हूं। तो देखो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दोस्त दे रखा है ऊंचाई। तो ये पार्ट कितना हो जाएगा एज अ बेस, ये कितना आ जाएगा 4, इसमें कोई डाउट नहीं। इसकी अगर मैं स्लैंट हाइट, देखो थोड़ा सा सही फिगर बनाता हूँ, इसको मैं उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि ये इसकी स्लैंट हाइट है और ये यहाँ पर इसका सेंटर था, और ये क्या हो जाएगा इन रेडियस। इन रेडियस कितना आ जाएगा 4, कोई डाउट नहीं है। ये वाली साइड स्लैंट हाइट है और ये कैसे काम करेगी एज अ हाइपोटेन्यूज, और हाइट आपको पता है, यानी कि ये पार्ट आपको पता है क्या एग्जैक्टली बन रहा है। जो ये स्लैंट हाइट आपको दिख रही है वो रियल में तो ऐसे बन रहा है फिगर, तो ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रहा है। ये हाइट आपको 16 दे रखी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसका अलग से फिगर बनाऊं ना, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहां से इसको ऐसे मिला दो। ये हाइट आपको 16 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये आपको निकालना है। बात एकदम क्लियर है? तो अगर मैं यहां से स्लैंट हाइट निकाल लूं विच इज दिस, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज 16, और प्लस में हाइट मुझे 16 दे रखी है, तो 16 का स्क्वायर 256। ये वैल्यू आ जाएगी 256 10 266 6 272 272। तो यहां से अगर मैं h निकालूं तो अंडर रूट के अंदर 272 बनेगी। अब ये कितना बन जाएगा जरा कैलकुलेट तो अपने को करना पड़ेगा। तो देखो 2 से काटोगे 136 बनेगा, फिर 2 से काटोगे 2 6 जा 12 2 8 जा 16, फिर 2 से काटोगे 68, फिर 2 से काटोगे 34, फिर 2 से काटोगे 17। तो ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 17। ये वैल्यू किसके बराबर है? 4 अंडर रूट 17। यानी दोस्त अपने पास क्या आ चुका है? अपने पास आ चुका है ये हाइट। ये हाइट आ चुकी है, सॉरी ये हाइट कितनी आ चुकी है? 4 अंडर रूट 17। 4 अंडर रूट 17। यहां तक कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? जरा ध्यान से बोलो, क्या आप इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? अगर स्क्वायर है, इसका मतलब दिस कंप्लीट साइड इज 8, तो इसका अगर मैं एरिया निकाल दूं तो 1/2 इंटू में बेस विच इज 8 और इंटू में हाइट विच इज 4 अंडर रूट 17। ये और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 16 अंडर रूट 17। ये आ जाएगा आपके पास 16 अंडर रूट 17। दिस इज द एरिया ऑफ दैट वन ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल का एरिया 16 अंडर रूट 17 है तो 4 का एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 अंडर रूट 17 विथ 64 अंडर रूट 17। तो अब आपके पास क्या आ चुका है? एरिया ऑफ बेस कितना आया था? 64, और प्लस में कितना आ गया? 64 अंडर रूट 17। भैया एक का 16 रूट 17 है, इसका भी 16 अंडर रूट 17 है, इसका भी 16 अंडर रूट 17 है, और इसका भी 16 अंडर रूट 17 है, तो 64 अंडर रूट 17 आ जाएगा। यहां से आपने 64 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा अंडर रूट 17 प्लस 1। ये देख लीजिए 64 रूट 17 प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि ओपन फिगर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना आसान है। नहीं तो आप कैसे निकालते इस क्वेश्चन को? फिगर चलो उससे भी सॉल्व करके बताता हूं कि अगर मैं ये सारा काम नहीं करता और मैं अपने फॉर्मूले पर ही स्टक रहता तो भी मुझे जरूरत पड़ती। अब मैं इनको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं अपना फॉर्मूले से पढ़ता तो इसका टीएसए क्या हो जाता, जरा देखिएगा। इसका टीएसए कितना होता? इसका टीएसए होता इसका एलएसए
और प्लस में एरिया ऑफ बेस, LSA प्लस में एरिया ऑफ बेस। कोई डाउट नहीं होगा यहां तक, एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार। अब ये बात अपने पास एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो LSA कैसे निकालता, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में स्लैंट हाइट। LSA क्या हो जाता, सेमी पेरीमीटर ऑफ बेस, इसको मैं S/2 लिख रहा हूं, और इनटू में स्लैंट हाइट, इनटू में क्या आ जाता, स्लैंट हाइट। सेमी पेरीमीटर 8 चौको 32/2 यानी कि 16 आ जाता, और इनटू में स्लैंट हाइट आपने कैलकुलेट किया था 4√17, तो ये आ जाता 64√17। इसका मतलब इसका LSA कितना आ जाता, LSA आ जाता देखो 64√17। आपने भी देख लो यही कैलकुलेट किया है 64√17, कोई डाउट नहीं है। और प्लस में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस विच इज 64। तो आप चाहे ऐसे कैलकुलेट करते या ऐसे कैलकुलेट करते, आपको वो अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार डेवलप हो गई कि है क्या LSA CSA TSA, तो फिर बात में कोई दम नहीं है, आप कैसे भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा। बोलिए कोई डाउट है, एकदम क्लियर है, बहुत शानदार, वेरी गुड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं जरा देखो। एक वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड की आधार भुजा 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, इसे इसके आधार पर रखा गया और इसके आधार के समांतर 3 कटों द्वारा समान ऊंचाई के 4 भागों में काटा गया, चारों भागों के आयतनों का अनुपात क्या। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है और मान लो कि ये हाइट है, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ये इसको ऐसे मिला दिया मैंने, इसको ऐसे मिला दिया, यहां से मैंने ऐसे मिला दिया, यहां से मैंने ऐसे मिला दिया, यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि इस 3 कटों द्वारा यहां पर ये काटा गया, तो मान लो एक कट ये रहा होगा, एक कट ये रहा होगा, एक कट ऐसे रहा होगा, ये इस तरीके से कट करे जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान का मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पार्ट के लिए ये एक ट्राइंगल ले लूं, तो ये सारे ट्राइंगल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारे ट्राइंगल जो बनेंगे, ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, फिर ये वाला ट्राइंगल, और फिर ये वाला ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये बराबर बराबर कट हैं, तो यहाँ तक की हाइट 1 हो जाएगी, यहाँ तक की हाइट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, सिमिलरली अगले वाले की 3 आ जाएगी और अगले वाले की 4 आ जाएगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद अब आपको निकालना है चारों भाग के आयतन का आपका यहाँ पर फॉर्मूला। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं, याद दिला रहा हूं आपको, होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट किया आ सकता है, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने ये कंसेप्ट जरूर पढ़ाया है, दैट इज कोन कटिंग, दिस इज ऑल्सो अ पिरामिड। और यहां पर भी मैंने बताया कि अगर ये कट करते हो तो यहां पर अगर इसका स्मॉल आर है, इसका कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ये बराबर होता है स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच। और यहां से बात बन जाती है कि आर क्यूब ही या एच क्यूब, यही इनके वॉल्यूम का रेशियो होता है। सेम लॉजिक यहां पर लगेगा, अगर ये हाइट है तो एच क्यूब ही इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो पहले का 1 क्यूब, दूसरे का 2 क्यूब, तीसरे का 3 क्यूब, चौथे का 4 क्यूब हो जाएगा, यही इनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब कह रहे हैं भागों का आयतन बताओ, तो पहले का 1 क्यूब है, दूसरे का 2 क्यूब है, तो दूसरा भाग 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब विच इज 7 आ जाएगा। तो आंसर तो आपको यहां से दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी एक बार डिटेल में आप खुद से ट्राई करो, मैंने पूरी हिंट आपको दे ही दिया है, आपको ये ट्राई करना है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखोगे CGL 2018 का क्वेश्चन है। यहां तक बात एकदम क्लियर है, पक्का, यहां तक एकदम क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, किसी पिरामिड का बेस 2a सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज, समषटकोण लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये हेक्सागन है, और इस पिरामिड की प्रत्येक तिर्यक शिरा यानी कि स्लैंट एज के बारे में कह रहा है, दैट इज 5a/2। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। देखो हमने ट्राइंगल का केस देख लिया, मतलब ट्राइंगुलर बेस अगर आपका पिरामिड है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, अब इस बार ये हेक्सागोनल बेस पिरामिड है। ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं। देखो इसका मतलब क्या है, जरा सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो ये रहा इसका बेस, ये रहा यहां पर इसका बेस। अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं तो ये आपका कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे आपको समझ में बात आएगी नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फिगर बनाता हूं, क्योंकि वहीं से बातें आपको समझ में आएंगे और आप सारे पुराने कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाओगे। अब देखो क्या है, देख लो भैया, ये रहा मेरे पास एक हेक्सागन, ठीक है, जो इसका बेस है। अब आपसे ये कह रहा है कि भैया यहाँ पर 2a सेंटीमीटर इसकी भुजा है, यानी कि ये साइड कितनी है, 2a है, ये दे रखा है। अब ये कह रहा है इस पिरामिड के प्रत्येक तिर्यक शिराओं की लंबाई। देखो ये जो आपके ट्राइंगल बने हुए, हुआ क्या होगा,
बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल रहा होगा, यहाँ पर ऐसा एक ट्राइंगल रहा होगा, एक ट्राइंगल यूं रहा होगा, एक ट्राइंगल यूं रहा होगा, ऐसे आपके पास 6 ट्राइंगल बने होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझाने के लिए लगा दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा और ये होगा हाइट, और जो ये ट्राइंगल दिख रहा है इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो, इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दो, तब जाकर ये पिरामिड का शेप बन जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अब आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इफ एवरी स्लैंट एज ऑफ दिस पिरामिड इज 5a/2, इसका मतलब ये जो स्लैंट एज आपको दे रखा है दिस इज 5a/2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सबसे पहली बात देखो, आपको पिरामिड में पता होना चाहिए कि जो पिरामिड बनता है, रेगुलर पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है। यानी यहाँ पर जो अंदर के आपको ट्राइंगल दिख रहे हैं ये 6 के 6 क्या हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। यहाँ से काम की बात क्या निकलेगी कि अगर मैं इसको मिला दूं, मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, अगर ये सेंटर था और मैंने इसको मिला दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर ये साइड 2a है तो ये भी 2a हो जाएगी और ये भी कितनी आ जाएगी, 2a हो जाएगी। अब देखो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट पता करनी होगी। अब देखो दोस्त, ये रही इसकी हाइट, ये क्या रहा, इसकी हाइट रही, और जो ये आपको ये स्लैंट ये दिख रहा है, स्लैंट एज, जब मैं इसको उठा के मिलाऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा जैसे अब आपको दिख रहा होगा मेरा। ये व्हाइट कलर वाला जो पेन दिख रहा है दैट विल बी योर स्लैंट एज, और ये जो ब्लैक कलर वाला पेन है स्लैंट हाइट आ जाएगी, और ये नीचे बेस आ जाएगा। तो कुल मिला के बेस कितना है, 2a, और ये जो है, ये जो स्लैंट एज है, ये देखो ऐसे आ रहा है। ये किस तरीके से आ रहा है, ऐसे, और ये बन रहा है आपके पास कुछ इस तरीके से। तो ये कैसे काम करेगा, हाइपोटेन्यूज की तरीके से, बहुत बार बता चुका हूं। तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, तो ये भी आपको बता चुका हूं, ये एज अ बेस काम करेगा, और हाइट मुझे निकालनी है तो अब मैं निकाल सकता हूं। भाई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज 5a/2 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 25a²/4, ये बराबर आ जाएगा बेस का स्क्वायर विच इज 4a², और प्लस में इस फिगर की हाइट, तो हाइट का स्क्वायर, यही बात बन जाएगी। यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट के अंदर कितनी आ जाएगी, 25a² माइनस में 4a², डायरेक्ट कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 25a² माइनस में 16a² अपॉन में 4। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा, ये बन जाएगी 9a²/4 विच इज नथिंग बट 3a/2। यानी इस पिरामिड की जो हाइट आएगी दैट विल बी 3a/2। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले 1/3, तो मैंने 1/3 लिख लिया। फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, और बेस कैसा है, हेक्सागन। हेक्सागन का वॉल्यूम एरिया कितना होता है, 6 × √3/4a², क्योंकि 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू में √3/4, और भुजा कितनी है, 2a, तो ये कितना आ जाएगा 4a², क्योंकि इसका वर्ग होगा। ये आ गया एरिया ऑफ बेस, इंटू में हाइट जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज 3a/2, तो इंटू में कितना आ जाएगा 3a/2। ये ओवरऑल इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बस उठा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लो भैया, यहां से क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, 3 2 6, और ये आपका 6 कट गया। तो आप देखो ये कितना बनेगा, 3√3 आ गया, ये 3 बचा, ये √3 बचा, और ये स्क्वायर और ये बचा, तो ये बन जाएगा a³। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 3√3 a³ विच इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर होगा। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया। कंसेप्ट देखो, बार बार स्लांट एज आएगा, स्लांट हाइट आएगा, स्लांट एज भी ऐसा हाइपोटेन्यूज काम करेगा, स्लांट हाइट भी ऐसा हाइपोटेन्यूज काम करेगा। जब आप स्लांट एज की बात कर रहे होगे तो यूजुअली सर्कम रेडियस आएगा, जब आप स्लांट हाइट की बात कर रहे होगे तो वहां पर आपका इन रेडियस एज अ बेस काम कर रहा होगा। ये बात देखो बार बार रिपीट हो रही, समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये सीजीएल 2017 टीयर 2 में पूछा गया। जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया, जिस साल ये आपका क्वेश्चन क्या है पूछा गया, उस साल तहलका मच गया। मतलब लगा कि पता ही नहीं क्या पूछ लिया गया। तो आइए जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या है ये पूरा क्वेश्चन का डिटेलिंग। अब देखो, आपसे ये कहा जा रहा है नीचे दिए गए आकृति, नीचे नहीं बगल में दी गई आकृति, एक घन से एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड बनाया गया। ये एक क्यूब है
और क्यूब की कटिंग किया गया है, मतलब एक कोना उठा के काट दिया गया है, और वो आपसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड भी एक पिरामिड है, जो आपको दिख रहा है। मैं इसको अलग कलर से भी यहाँ पे दिखाता हूं आपको, आप जरा देखिएगा। ये क्या है, एक यहाँ पर पिरामिड बन गया है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये पार्ट, ये क्या बन गया है, एक आपके पास पिरामिड बन गया है, ठीक है। अब देखो भैया, ये पिरामिड का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2017 में, आज से 8-9 साल पहले पूछा गया, कितना शानदार क्वेश्चन है। तो अब देख लो, ये कह रहा है कि घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जेड घन के किनारे पर मध्य बिंदु है। अब जरा ध्यान से सुनना दोस्त, ये भुजा कितनी कह रहा है, ये कह रहा है आपसे 16, यहां तक कोई डाउट नहीं। और अगर ये मिड पॉइंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x से लेके b तक की दूरी 8 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि मिड पॉइंट है ना x, टोटल 16 है, तो इधर भी 8 आ जाएगी और इधर भी 8 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। b से लेकर y तक की दूरी ये भी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। और b से लेकर z तक की दूरी ये भी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ी बातें फिगर पे मत जाना, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेरे पास यहाँ पे कोई क्यूब नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाता। चलिए, मैं इसी बंडल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये बंडल है, ठीक है। अब आप देखो दोस्त, ये एक क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब है। अगर मैं इस क्यूब को ऐसे यहाँ एक कोना उठा के काटूंगा, तो आप ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको अगर दिख रहा हो तो देखो, ये जो तीनों पार्ट हैं, इनके बीच का एंगल कितना है, 90-90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये सारे के सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। आपको समझना है भैया कि यहाँ पर जो ये एंगल आपको दे रखा है, इसको हटा देते हैं, तो जो ये एंगल आपको दे रखा है दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये एंगल है 90 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। यहां तक बात क्लियर है। आपसे कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, तो देख लो हुआ क्या, एक आपके पास ऐसा ये बेस होगा और इस पर ये 3 ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं, ये 3 ट्रायंगल आपके पास बन रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे मैं एक ट्रायंगल को यहां पर आपको दिखा रहा हूं, तो ये देखो, ये ट्रायंगल अगर आप बन रहा है तो आपको ये ट्रायंगल क्लियरली दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है क्या, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यस बिल्कुल निकल सकता है इसका एरिया। इसका मुझे बेस भी पता है, इसका हाइट भी पता है, तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू में 8 इंटू में 8, क्योंकि 90 डिग्री है तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूं, ये बन जाएगा 64/2 यानी 32। तो ये जो कोने वाला एक ट्रायंगल है, इसका एरिया 32 आ गया। ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो टोटल जो आ जाएगा, अगर मैं तीनों का निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 96। आपके आंसर में 96 तो बनेगा। अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मुझे 96 दिख रहा है, तो आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। अब देखो, जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो आपने इसका, इसका और इसका एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये जो बीच वाला जो इनका बेस बनेगा, जो आपको वहां पे दिख नहीं रहा है, वो बेस भी तो होगा। अब वो बेस कितना होगा, तो भाई मेरे एक बात बताओ, अगर आपको एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये 8√2 आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। पाइथागोरस से ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये वाली साइड है, ये कितनी आ जाएगी, 8√2। ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, ये वाली साइड भी 8√2 आ जाएगी, और ये वाली साइड भी कितनी आ जाएगी, दिस विल ऑल्सो बी 8√2। कुल मिला के जो इसका बेस बनेगा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, बोलो हाँ या ना। और अगर बेस इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है तो बेस का एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया अगर मैं लिखूं यहां से कि भैया बेस एरिया कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे साहब बेस एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू में a², जहां पे भुजा कितनी है 8√2, ये साइड कितनी है 8√2, तो ये आ जाएगा 8√2 इंटू में 8√2, ये आ जाएगा 64 गुणे 2 √3/4 इंटू में 128, ये आ जाएगा 4 3 12 4 2 8, यानी कि 32√3। तो एरिया ऑफ बेस आ गया आपके पास 32√3, और जो ये तीनों ट्रायंगल बन रहे हैं उनका एरिया आ गया 96। तो अगर मैं पूरी आकृति के टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, चारों का एरिया ऑफ बेस प्लस में जो LSA है, तो एरिया ऑफ बेस कितना है 32√3, और प्लस में जो बाकी तीनों ट्रायंगल हैं उनका एरिया कितना आ रहा है 32 इंटू 3 विच इज 96।
32 आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा √3 प्लस में 3। और भी कॉमन यहाँ से आ सकता है अगर आप √3 निकालो, लेकिन ऑप्शन यहीं से दे रखा है तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे टिक कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप डिटेल में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग आपको 2 वीडियो से क्लियर कर दी है प्रिज्म और पिरामिड की। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन है उठा के सॉल्व करो, बात बनेगी। 90% ऑफ द टाइम आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे। 10% कई बार क्वेश्चन फंसेगा, दिमाग लगाओगे तब हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट इसके बाहर अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, जितना जूझोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग हो जाएगा टॉपिक। तो जाके सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तब तो हम बैठे हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, रेस्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप मजा आया होगा। भैया मजा आया तो वीडियो को शेयर करो, पहला काम है। और अगर आपको लग रहा है कि साहब ये कंसेप्ट पहले कवर किया जाना चाहिए, तो आप खुद बताओ कि भैया कौन सा कंसेप्ट आपको पढ़ना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को आके डिटेल में डिस्कस आपके साथ करूंगा। और यहीं पर अपना सेशन आज का फिनिश करता हूं और आपको मिलूंगा नेक्स्ट, यानी कि संडे को आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम एक नए शानदार कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू।